और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी विद भूमिका। आज की इस वीडियो में हम अपनी यूसीसी बुक का फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं और लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन चाइल्ड डेवलपमेंट। मैच्योरेशन और लर्निंग का चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। Maturation is a natural process of growth and development that takes place according to child's genetic inheritance and biological time. Maturation एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बच्चे की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट उनके जीन्स यानी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग अपने आप होती है। इसमें किसी स्पेशल प्रैक्टिस या फिर टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती। और सिंपल वर्ड्स में बोले तो मैच्योरेशन एक तरह से बॉडी और ब्रेन का नेचुरली डेवलप होना है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मसल्स, ब्रेन और उसकी बॉडी धीरे धीरे डेवलप होती है और इसी नेचुरल प्रोसेस या फिर नेचुरल डेवलपमेंट को हम मैच्योरेशन कहते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल, एक 6 से 7 महीने का बेबी है, वो चल नहीं सकता। अब मैं आपसे पूछती हूँ ऐसा क्यों, तो आप जवाब दोगे उसकी जो मसल्स हैं, उसकी लेग्स की मसल अभी मैच्योर नहीं हुई हैं, साथ में है उसका नर्वस सिस्टम। तो इसका हम आंसर देंगे कि जब वो 12 से 15 महीने का हो जाएगा तब उसकी मसल्स डेवलप हो जाएंगी, तो वो नेचुरली चलना शुरू कर देगा और इसी चीज को हम मैच्योरेशन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इज, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, skills, habits and behavior through observation, practice, experience और teaching। अब लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल्स, हैबिट्स और बिहेवियर। एक बच्चा जब सीखता है, देखकर सीखता है, करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग या फिर ऑब्जर्वेशन से, तो इसी चीज को हम लर्निंग कहते हैं। अब कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी बच्चा कुछ सीख रहा है, वो एक तरह से लर्निंग ही तो है। और बच्चा क्लास में, नर्सरी केजी क्लास में काउंटिंग सीखता है, अल्फाबेट सीखता है, तो वो एक तरह से लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों का जो मैच्योरेशन है और जो लर्निंग है, इसका चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या रोल है। फर्स्ट इज रेडीनेस एंड अचीवमेंट। रेडीनेस मतलब बच्चे को फिजिकली, मेंटली, सोशली या फिर इमोशनली किसी भी चीज को सीखने के लिए रेडी करना, उसको बोलते हैं हम रेडीनेस और अचीवमेंट। तो मैच्योरेशन और लर्निंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ताकि वो बच्चे को आगे नई क्लासेस के लिए रेडी कर सके। नेक्स्ट इज मोरल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बच्चे का मोरली डेवलप होता है, उसमें एथिकल वैल्यूज, नॉर्म्स, रिचुअल्स, ये सब डेवलप करना। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वही फिजिकल में मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स उसमें डेवलप करना, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को एनहेंस करना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वही आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना। नेक्स्ट इज बिल्ड्स सोशल स्किल्स। लर्निंग के साथ साथ लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, तो ये सारी जो सोशल स्किल्स होती हैं वो बच्चा लर्निंग के थ्रू सीखता है। तो इसमें लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज डेवलप्स मोरल वैल्यूज। वही मैंने बताया कि बच्चा नॉर्म सीखे, एथिकल सीखे और उसके जितने भी मतलब गुड मैनर्स होते हैं वो सारे हमारे मोरल वैल्यूज के अंडर आते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, सॉरी, थैंक यू। ऐसे वर्ड्स बच्चों को क्लास में सिखाना ताकि वो अपने घर पे जाके भी यूज कर सके और इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करें। नेक्स्ट इज डेवलप्स कॉन्फिडेंस। जो मैच्योरेशन और लर्निंग है ये बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड करती है। अब आप पूछोगे वो कैसे। अब जैसे कि बच्चा कुछ भी सीख रहा है या फिर लर्न कर रहा है, तो वो उसके दिमाग में जब जाएगा, वो सीखेगा, उसको समझेगा वो कैसे है, तभी उसको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हाँ ये मैंने सीख लिया है और अब मुझे ये याद है कि मैं इसको समझ पा रहा हूँ। तभी वो टीचर को बता पाएगा कि ये कैसे कैसे है। अब जैसे कि क्लास 1 में एक बच्चा है,
उसकी मैथ्स की क्लास चल रही है और वो टीचर ने उसे सब्ट्रैक्शन का कोई टॉपिक समझाया कि ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्शन होती है, तो उसे समझ आ गया और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया कि अब मुझे ये समझ आ गया और अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसी तरह से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड होता है, उसे ये होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उसमें रुचि आती है कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूँ और कोई नया टॉपिक समझूं, उसमें इंटरेस्ट जगता है। तो इस पॉइंट का यही मीनिंग है। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे की इमोशंस डेवलप होना, उसकी फीलिंग्स डेवलप होना, वो टीचर से कैसा उसका बॉन्ड है टीचर के साथ, वो डेवलप होना। तो ये था मैच्योरेशन और लर्निंग का रोल किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो ये थी हमारी यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिए। वैसे मैंने इसमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और रोल लिखा हुआ है। इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पहले आप इसका इंट्रो लिखेंगे कि इसके इंट्रो में मैच्योरेशन और लर्निंग की दोनों की डेफिनेशन, देन उसका रोल डिस्क्राइब करेंगे। अब जैसे मैंने ये रूबिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो जैसे कि रेडीनेस एंड अचीवमेंट, अब इसको खाली आपको ऐसे लिख के नहीं आना है, इसको आप एग्जाम में पूरा डिफाइन करके आएंगे। इसमें एक दो एग्जांपल दे देना, जैसे कि फिजिकल और कॉग्निटिव में आपने फिजिकल एक्टिविटीज का कोई एग्जांपल दे दिया, जंपिंग, स्विमिंग, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपने प्रॉब्लम स्किल्स का एग्जांपल दे दिया। ऐसे इन सबको एक्सप्लेन करके आना है। और बाकी 10 से 20 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। और एक तरह से ये वाला जो क्वेश्चन टॉपिक मैंने अभी कराया है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया पूरी इस यूनिट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।